गीता अपनी नई नवेली बहू सोना और बेटे विजय के साथ अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए बस में जा रही थी। गीता की सीट खिड़की के पास थी। उसके बेटे बहू भी उसके पास सीट पर बैठे हुए थे। गीता के बिल्कुल सामने की सीट पर दो लड़कियां बैठी हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 22 और 23 साल की थी, जो भड़काऊ कपड़े और सस्ता सा मेकअप किए हुए सस्ता सा परफ्यूम लगाए हुए थी। उनके हाव भाव को देखकर गीता समझ गई कि यह कोई धंधे वाली है। उन लड़कियों के बोलने का और हंसने का स्टाइल अलग था। गीता उनकी तरफ देखकर नफरत से अपनी मुंह दूसरी तरफ कर लेती। वे लड़कियां भी गीता के मन के भाव को अच्छे से समझ रही थी, बस अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही थी। सफर अब मुश्किल से 1 घंटे का और था। बस जंगल के बीचों बीच हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, जिससे झटके के साथ बस रुक गई। सभी लोग हैरान थे कि ड्राइवर ने इस सुनसान और घरे जंगल में बस क्यों रोक दी। तभी लोगों ने बाहर झांक कर देखा, 4 नकाबपोश और बंदूकधारी आदमी बस के सामने खड़े हुए थे। बस के रुकते ही वे लोग बस की तरफ बढ़े। सब लोग समझ गए हैं कि चारों नकाबपोश डाकू सत्या के आदमी हैं। सत्या उस इलाके का मशहूर और खूंखार डाकू था। लूटपाट, हत्या, बलात्कार करना उसके दाएं हाथ का खेल था। पुलिस भी उससे डरती थी। उसके डर की वजह से कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि जिस भी पुलिस वाले ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। डाकू सत्या के आदमियों को देखकर सभी बस की सवारी डर गई। सब लोग डरे सहमे से अपनी जगह पर बैठे रहे। तभी उन डाकुओं ने बस में प्रवेश किया। एक डाकू ने सीधे ड्राइवर के पास आकर उसकी कनपट्टी पर बंदूक लगा दी और बाकी बचे 3 डाकुओं ने बस में बैठी सवारियों से उनके नगदी पैसे, गहने जेवर लेने स्टार्ट कर दिए। गीता ने भी डर की वजह से अपनी नई नवेली दुल्हन के सारे गहने उतार कर उन लोगों को दे दिए और अपने हाथ में पहनी हुई अपने पति की आखिरी निशानी सोने की चूड़ियां भी डर की वजह से उतार के दे दी। वह डाकू सब यात्रियों से गहने, जेवर और नगदी वसूल करने के बाद बस से उतरने वाले थे। तभी अचानक हवा का झोंका आया, जिससे गीता की बहू सोना का घूंघट हवा से उठकर एक तरफ लटक गया और तभी एक बस से उतरते एक डाकू की नजर गीता की बहू सोना पर पड़ गई। वह सोना के रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और एक पल उसे ही निहारने लगा। तब दूसरे डाकू ने उससे कहा, क्या हुआ? यह देखकर गीता ने जल्दी से घबराते हुए अपनी बहू का घूंघट उठाकर उसके चेहरे को वापस ढक दिया। लेकिन उस डाकू ने उसका चेहरा देख लिया था। वह वापस बस में चढ़ा। उसके पीछे पीछे बाकी के डाकू भी बस में चढ़ गए। तब उस डाकू ने गीता के पास आकर उसकी बहू सोना का घूंघट एक तरफ उठाना चाहा, तो गीता के बेटे विजय ने उसे रोकना चाहा। तभी दूसरे डाकू ने विजय की कनपट्टी पर बंदूक तान दी। तब उस डाकू ने सोना का घूंघट उठाकर एक तरफ झटक दिया। सोना की खूबसूरती को देखकर चारों डाकू दंग रह गए। तब एक डाकू ने सोना का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती बस से घसीटते हुए नीचे उतारने लगा। यह देखकर विजय उसे बचाने की कोशिश करने लगा। तब दूसरा डाकू बोला, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप खड़े रहो, वरना जान से जाओगे। यह सुनकर गीता घबरा गई और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू को छोड़ दो, मेरी बहू को छोड़ दो। अपने सारे गहने जेवर तुम्हें दे दिए, इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। यह हमारी इज्जत है, इसे आप लोग मत ले जाइए। लेकिन यह सुनकर वह डाकू हंस पड़े और उसे जबरदस्ती ले जाने लगे। सोना रोती चिल्लाती हुई सभी सवारियों से अपने आप को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन सभी डाकुओं की डर की वजह से चुपचाप खड़े रहे। तब वह दोनों धंधे वाली लड़कियां एक साथ बोल पड़ी, रुको। यह सुनकर वो डाकू रुक गए और गुस्से से उनकी तरफ देखने लगे। वह दोनों उनके पास आई और बोली कि अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओगे तो सिर्फ तुम्हारा सरदार तुम्हें कुछ इनाम देगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसको छोड़ दोगे और इसके बदले हम दोनों को ले जाओगे तो सरदार के साथ साथ तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। वैसे हम दोनों भी कम नहीं हैं। यह कहकर वो दोनों मुस्कुरा पड़ी। यह सुनकर वह चारों डाकू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में चमक उठी। तब सोना का हाथ पकड़े हुए डाकू ने उसका हाथ छोड़ दिया। सोना घबराते हुए उठकर भागकर अपनी सास के गले लग गई। तब दूसरा डाकू बोला,
हाँ, यह बात तो ठीक है। वैसे भी हमें काफ़ी दिन हो गए किसी हसीना का रसपान किए हुए। चलो उस लड़की के बदले यह दो सही, जिससे कम से कम हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। यह सुनकर उन डाकुओं ने उन दोनों लड़कियों के हाथ पकड़ लिए और उन्हें अपने साथ में लिए बस से नीचे उतर गए। वह दोनों मुस्कुराते हुए उनके साथ जाते हुए गीता की तरफ देखने लगी। गीता खिड़की में से होकर चुपचाप उन्हें डाकुओं के साथ जाते हुए देखती रही, जिन लड़कियों के प्रति उनके मन में घृणा का भाव आ रहा था। उन्हें धंधे वाली लड़कियों के प्रति अब उनके मन में प्यार और सम्मान का भाव उमड़ रहा था। तभी एक झटके के साथ बस अपनी मंजिल की तरफ चल दी। आज 10 साल बाद जब गीता और सोना और विजय इस हादसे को याद करते हैं तो पल भर के लिए उनकी रूह कांप उठती है। तब गीता उन दोनों धंधे वाली लड़कियों को दुहाई देती है और कहती है कि अगर वो नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। तब सोना कहती है कि सही है माँ जी, अगर वह दोनों नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। उन दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे उन खूंखार डाकू से बचा लिया। मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी।